दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी को लेकर के मेरा 5 महीना जो काम किया उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप लोग ग्रुप डी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इसको लेकर के बात करेंगे। 5 महीना चूँकि मैं पहले भी बताया हूँ, मैं पॉइंट्समैन के पद पर न्यू कटनी एनके मध्य प्रदेश में कार्यरत था। जबलपुर मंडल में पड़ता है। और एक बात और है दोस्तों कि ग्रुप डी को लेकर के जो पोस्ट प्रीफरेंस रहता है, पोस्ट प्रीफरेंस में लोग बहुत गलती करते हैं। कौन सा पोस्ट डाला जाए, जनरली आता है कोई भी पोस्ट डाल देते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। गलती ने इसको ब्लंडर कहेंगे। तो मैं बताता हूं दोस्तों आपको कि पोस्ट को लेकर के आपको जब भी आए तो आपको पॉइंट्समैन एक पद होता है, आपको पहला नंबर पर डालना है पॉइंट्समैन। इसका क्या बेनिफिट है पॉइंट्समैन डालने का, तो आप लोग जानते होंगे कि प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो एक एलडीसी होता है और एक जीडीसी होता है। तो जीडीसी में क्या होता है, टोटल 17 डिपार्टमेंट का होता है, 17 विभाग होता है। तो 17 पोस्ट का जो होता है वो सभी भरते हैं जीडीसी में। लेकिन एलडीसी एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो सिर्फ पॉइंट्समैन वाला भरता है। उसके लिए क्या होता है कि मात्र 2 साल के आपका जॉब सर्विस के बाद आप टीसीसीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप भर सकते हैं, वहाँ से आप निकल सकते हैं। जनरली निकलते हैं, लड़के निकलिए जाते हैं, जो कंपटीशन से जाते हैं वहाँ निकल जाते हैं। और 3 साल के बाद आप स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप वहाँ से निकल सकते हैं। ये आपका पॉइंट्समैन जो पोस्ट है इसका खासियत है। क्योंकि पॉइंट्समैन जब पोस्ट 1 नंबर पर डालिएगा तो उसके लिए आपका मेडिकल आपका सबसे अच्छा होना चाहिए और नंबर भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए उसका सिलेक्शन के लिए। तो ये आपको बता दिए कि आपको जब भी डालना है तो 1 नंबर पर पॉइंट्समैन डालना है। उसके बाद बाकी अपना कर लीजिएगा, लेकिन पॉइंट्समैन आपको 1 नंबर पर डालना है। इससे आपका बेनिफिट है कि बहुत जल्दी आप वहाँ से आगे बढ़ जाइएगा। अब चूँकि 5 महीना का एक्सपीरियंस है ग्रुप डी का, कैसा रहा हम बताते हैं पॉइंट्समैन का। तो पॉइंट्समैन का दोस्तों 2 जगह जनरली पोस्टिंग होता है। एक यार्ड में होता है, अगर डायरेक्ट जो छोटा स्टेशन हो या बड़ा स्टेशन पर डायरेक्ट वहाँ पर होता है। तो छोटा जो स्टेशन है या बड़ा स्टेशन, वहाँ पर उनका काम क्या रहता है, जनरली रहता है ऑल राइट सिग्नल दिखाना। आपका होता है गार्ड से स्टेशन लोको पायलट से ऑल राइट सिग्नल मिलाते हैं। वो पॉइंट्समैन का काम होता है, देखते होंगे स्टेशन से गुजरते होंगे तो झंडी दिखाते हैं। तो ये काम होता है स्टेशन पर, जनरली उनका काम होता है। और वॉचिंग का काम होता है कि कहीं पर गाड़ी अगर जा रहा है तो क्या कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, आग तो नहीं लगा हुआ है। तो ये सब जनरली देखना वॉचिंग का काम होता है पॉइंट्समैन का। या स्टेशन छोटा स्टेशन हो गया, बड़ा स्टेशन पर का काम होता है। क्योंकि हम यार्ड में थे तो यार्ड में क्या काम किया, कैसा क्या रहा। तो ग्रुप डी का नौकरी दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि 4th ग्रेड का नौकरी है। तो थोड़ा सा समस्या तो इसमें है क्योंकि सरकारी नौकरी है। और दूसरा प्लस पॉइंट है कि इसमें बढ़ने का स्कोप है। ये प्लस पॉइंट है, अगर अच्छा विद्यार्थी है तो वहाँ से पढ़ करके आगे निकल सकता है। तो यार्ड में क्या मतलब रहता था कि हम लोग का क्या रहता था कि बहुत सारा जो माल गाड़ी रहता था उसको गाड़ी को काट करके अलग करना पड़ता था। उसका इंजन हो गया, लोको को अलग करना, फिर अलग अलग गाड़ी जो सिक गाड़ी है, जो ख़राब गाड़ी है, उसको काट करके अलग करना रहता था। तो काम का तो वैसा कुछ नहीं है कि कोई ज़्यादा कुछ हार्ड रहा, लेकिन थोड़ा सा है कि सावधानी बरतना पड़ता था दोस्तों। वहाँ पर सावधानी करने का मतलब गाड़ी आ रहा है तो ध्यान देना है, क्योंकि हमेशा ट्रैक पर रहना पड़ता था। यार्ड में है तो ट्रैक पर ही रह के करना पड़ता था। ये कोई हो गया CNW वाले होते हैं, कैरी वैगन वाले, उनको भी वही सब रेडी करना होता है गाड़ी को। तो ग्रुप डी में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन काम में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ट्रैकमैन को अगर छोड़ दिया जाए, ट्रैकमैन वालों को दिक्कत है, थोड़ा कैरी करना पड़ता है, साथ में दूर जाना पड़ता है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन जिनको एक लिमिट क्षेत्र में रह के काम करना होता है उनको उतना ज़्यादा समस्या का नहीं है। ग्रुप डी का नौकरी भी ठीक है। अब चूँकि जानते हैं आप लोग कि किस तरह से आज वैकेंसी का स्थिति बना हुआ है, तो थोड़ा सा नौकरी को लेकर के ठीक है। पैसा भी लगभग स्टार्टिंग में आपको 25-27-28 हज़ार रुपये काट छाट के आपको ग्रुप डी में मिलेंगे दोस्तों। स्टार्टिंग का यही है हाल फिलहाल जो मिल रहा है।
और रहा कि अब चूँकि जानते हैं कि ग्रुप डी हमको लगता है कि आजकल सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम है ग्रुप डी का। उससे आसान आपको एनटीपीसी मिल जाएगा, एनटीपीसी आपको उससे बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ग्रुप डी चूँकि बहुत सारा का चाहत रहता है, सोचते हैं कि ग्रुप डी आसान है, तो ठीक है करिए तैयारी। लेकिन उसको क्या आप सावधानी बरत सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको सुधार करने की आवश्यकता है, अगर सही कर रहे थे तो ठीक है। आप लोग देखे होंगे 2018 वाला ग्रुप डी और 2000 अभी जो हाल फिलहाल जो हुआ, इसका आप तुलना करिएगा तो देखिएगा कि इस बार क्या था। पिछले बार मैथ और रीजनिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा नॉर्मल था, इस बार मैथ और रीजनिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। आप देखे होंगे कि दशमलव बहुत दे दिया, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कैलकुलेशन को। तो इस बार कैलकुलेशन पर दोस्तों ध्यान देना होगा, थोड़ा सा चेंज कर सकता है। जब आप इतना हार्ड किए रहिएगा तो चीज़ें आसान हो जाएगा। तो मैथ रीजनिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पहले नंबर तो कहेंगे कि अपना प्रीवियस वाला उसका थोड़ा सा दोहरा लीजिए, जो भी ग्रुप डी का पूछा गया है कुछ दिन पहले से उसको दोहरा लीजिए। और साथ में आपका ये साइंस पोर्शन पर ध्यान देना है। साइंस से तो पहले वो प्रीवियस वाला देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा जो तंत्रिका हो गया, मानव शरीर का जो रोग हो गया, पर्यावरण हो गया, जंतु हो गया, ये सबसे प्रश्न आपका, यहाँ से भी प्रश्न आपका जनरली साइंस से रहने वाला है। साथ में 20 प्रश्न के आसपास आपका करंट अफेयर और जीके को लेकर के रहता है। तो किसी चीज़ को भी हल्के में जीके को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि जीके नहीं पूछता। जनरली क्या देखते थे कि पिछली बार भी जब हम लोग दिए थे तो जब जीके लड़कन छोड़ दे रहा था पूरा, तो जीके वो भी तो स्कोरिंग आपका दे रहा है। करंट अफेयर जीके उसको भी थोड़ा थोड़ा आपको देखना है। उसको भी ऐसा नहीं है जितना आपने प्रायोरिटी साइंस को देना है उतना प्रायोरिटी आपका वो 20 नंबर पर भी देना है। पिछली बार देखे होंगे आप लोग कि अच्छा लड़का था, अच्छा विद्यार्थी था जिसका ग्रुप डी में रिजल्ट तक नहीं हुआ था। क्या कारण रहा था, कहाँ गलती किए? तो गलती यही कि वो लोग कि सिर्फ साइंस पढ़ रहे थे तो साइंस ही पढ़ रहे थे, जीके पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ये भी एक वो फॉल्ट रहा। दूसरा चीज़ मैथ रीजनिंग को लेकर के भी रहा, पिछली बार थोड़ा सा लेवल मैथ रीजनिंग का अधिक रहा। तो आपको इस तरह से आपको तैयारी जरूर करना होगा कि मैथ रीजनिंग का लेवल आपको थोड़ा सा ग्रुप डी समझ कर नहीं करना है कि जोड़ घटाव अथी रहेगा आसानी से कर लेंगे, नहीं रहेगा दोस्तों। चूँकि कंपटीशन हो सकता है कि वैकेंसी भी इस बार जितना पिछली बार था शायद ना रह पाए, वैकेंसी भी कम रहेगा। और जनरली सब लड़कन जो ऊपर नहीं सोच सकते वही ग्रुप डी सोच रहे हैं, तो ग्रुप डी में सब अपीयर होंगे। तो फिर 1 से 1.25 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के आसपास तो फॉर्म गिरने वाला फिर से, इसमें कोई दूर राय नहीं है। तो 3-4 चीज़ अपनाना है। मैथ रीजनिंग को थोड़ा सा हार्ड कर लीजिए। हार्ड करने का मतलब है कि बेहतर से बेहतर कर लीजिए। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छा करना होगा मैथ रीजनिंग को लेकर के। ज़्यादा ऐसा नहीं कि ज़्यादा कुछ इधर उधर से रहेगा, नहीं, वही आपका कैलकुलेशन रहेगा जो आप जानते हैं, सरलीकरण इस सब से रहेगा। चीज़ों को डिफ़िकल्ट कर देगा, पॉइंट में उत्तर लास्ट में ला करके देगा, जैसे कि दिया गया था। रीजनिंग को भी कहेंगे, रीजनिंग में थोड़ा सा विभिन्न टाइप का है, थोड़ा सा अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा रीजनिंग का भी पिछली बार बहुत लोगों को पता नहीं चला कि कहाँ से दिया, बना के गए थे कुछ अब आया कुछ। तो रीजनिंग पर भी आपको ध्यान देना है। 25 नंबर जो आपका साइंस वाला रहता है, न्यूमेरिकल पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। न्यूमेरिकल बनाइए लीजिएगा, अभी से बनाइए। क्या एग्जाम के टाइम में क्या बनाना है, हल्के में रहते हैं कि तो ऐसे बना लेंगे उस टाइम, नहीं। न्यूमेरिकल को अभी से बनाते चलिए। साथ में जीके पर भी ध्यान देना है और करंट अफेयर को भी लेकर के चलना है। आपका ग्रुप डी में एक सीट कोई नहीं रोकेगा, चाहे कहीं भी। ज़्यादा नंबर थोड़ा ना लाना है, 100 नंबर में मात्र आपको 75-77 नंबर लाना है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। कितनों हार्ड रहे, हम लोग सेट प्रैक्टिस करते थे, पिछली बार इतना हार्ड रहा। हम लोग जब सेट प्रैक्टिस करते थे तो सेट में 85 से 90 नंबर लेकर के आते थे। जब वहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर हुए तो 71 या 72 नंबर मेरा रॉ मार्क्स आया था, काट छाट करके। सोचिए कि क्या स्टैंडर्ड था एग्ज़ाम का। जब यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो 85 से 90 के आसपास रहता था, वहाँ जब अपीयर हुए तो 71 से 72 नंबर आया। नॉर्मलाइज करके वो बढ़ा दिया था, 77-78 नंबर कर दिया था। तो सोचिए कि किस तरह से। लेकिन अब जब एक अच्छा तैयारी रहता है तो कितना हार्ड रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और सब लड़कन को उठा के देखिएगा तो जा करके आपका 52 पर, 50 पर, 45 पर आकर के गिर गया था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लेकर के प्लस पॉइंट करके चलना होगा। चीज़ों कहाँ कहाँ है, साइंस को लेकर के आपको करिए लेना है, क्योंकि साइंस कहाँ से पूछता है इसका कोई गारंटी नहीं, जहाँ तहाँ से रख देता है प्रश्न। तो ग्रुप डी यही कारण हार्ड होने का रीज़न है कि वो कहाँ से पूछेगा इसका कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट बस एक दे दिया है, एक सिलेबस दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी अनकैटेगराइज्ड क्वेश्चन पूछ देता है। तो ग्रुप डी के लिए आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा, चीज़ें हो जाएगा। नौकरी ठीक है,
अब कुछ नहीं तो फिर ग्रुप डी भी चल सकता है, लेकिन अगर ऊपर सोच सकते हैं तो अच्छी बात है। साथ में इसी में कहेंगे कि बहुत सारे दोस्त ग्रुप डी में नौकरी जो कर रहे हैं वहाँ से भी उनका रहता है, जब कर लेते हैं तो पता चलता है कि ये नौकरी वहाँ से निकलना चाहते हैं, मोटा मोटी करने का मतलब है कि वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो वो क्या करें। करना क्या है कि हम भी नौकरी के दौरान ही दोस्तों हम निकले हैं नौकरी उस जॉब से निकले हैं। तो क्या किए थे, आपको ड्यूरिंग ड्यूटी आपको दोस्तों पढ़ाई करना होगा, क्योंकि जानते हैं ड्यूटी करने के बाद समय रहता नहीं है, मैं भी किया हूँ तो पता है। तो आपको कम से कम पहले भी वीडियो में हम बताएं कि आपको ऑन ड्यूटी आपको 2 से 3 घंटा समय निकालना होगा, और चाहे जो भी सिलेबस हो, आपको जीके हो गया, साइंस हो गया, जो भी है आपको उस टाइम में यूटिलाइज करना होगा उस चीज़ को। कहने का मतलब 3 घंटा पढ़ाई आपको ऑन ड्यूटी, और समय मिलता है उतना यार, 8 घंटा का 8 घंटा कहीं भी ड्यूटी नहीं होता है, चाहे कोई भी नौकरी हो, आपके पास समय रहता है। आप चाहिएगा तो समय निकाल लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। तो 2 से 3 घंटा आप पढ़िए दोस्तों ऑन ड्यूटी। ग्रुप डी वाला भी अब निकल जाएंगे। जनरली जिस जॉब में हम आए हैं ज़्यादा मोस्ट ऑफ लड़का रेलवे से ही है। ग्रुप आपका जो 1 रैंक वाला लड़का है आपका ट्रैकमैन से आया है, तो बस चाहत होना चाहिए, निकल जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस ठान लेना चाहिए। थोड़ा सा आराम को छोड़ना होगा, जितना आराम से कि नौकरी कर रहे हैं आराम से सो रहे हैं तो नहीं होगा, फिर आपको वहीं रहना पड़ेगा। तो निकलना है तो थोड़ा सा कठिन मेहनत करेगा। बाकी आपको किसी तरह का कोई पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको बताया जाए अगर हमसे संभव है तो। बाकी करिए, होना ही है यार, हो जाएगा, पढ़ने वालों को ही नौकरी होता है। धन्यवाद दोस्तों। कभी कभी जीके का वीडियो भी हम डालते हैं, क्योंकि अभी रेगुलर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कम लोग हैं इस चैनल पर मौजूद। रेगुलर रहेंगे तो फिर अपना स्तर से प्रयास करेंगे कि वीडियो को डालें, जीके को भी अपना तरह से, ताकि लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो पाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर लास्ट एक वीडियो देखें तो